अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयदल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वाक़या डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। तो ये वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये 2023 में सुहेल के साथ पेश आया था। सुहेल एक प्रॉपर्टी डीलर था और कई बार उसे प्रॉपर्टीज देखने के लिए आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता था, लेकिन सुहेल जितना भी लेट हो जाए वो कभी भी किसी दूसरी सिटी में रात भर नहीं रुकता था। तो पिछले साल दिसंबर में सुहेल को एक प्रॉपर्टी देखने के लिए लाहौर से बाहर एक गांव में जाना था। तो सुहेल का पार्टनर सदीक और सुहेल ये दोनों सुबह सुबह अपने घर से निकल पड़े और उस गाँव में पहुंचे। वो गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और सुहेल को बहुत ही अच्छा लगा था। इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को अच्छे से देखा, उसकी डिटेल्स ली और इन लोगों को वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम आ ही गए हैं तो सारी डील अभी फाइनल करके ही जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस करते करते इन लोगों को रात हो गई। ये चांद की 14वीं तारीख थी और चांद की रोशनी में वो गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ सब्जा, हरियाली, फूल। सुहेल का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वो इस गांव से बाहर भी जाए। अब तकरीबन रात के 9 बज चुके थे और ये लोग वापसी के लिए उस गांव से बाहर जब जा रहे थे तो सुहेल ने सदीक से कहा कि सदीक, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर इस गांव में टहल के आता हूँ। तो सदीक ने कहा ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मगर ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। और ये कहकर वो चला गया। सुहेल वहाँ पर टहलने लगा और इस खूबसूरत नज़ारे को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था कि वो चलते चलते वहाँ पर एक नदी के पास पहुंचा। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर में कितनी तेज सर्दी होती है और धुंध भी बहुत ज्यादा होती है। जब सुहेल उस नदी के पास पहुंचा तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा धुंध थी, कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सुहेल को नदी के पानी में से आवाज आ रही थी जैसे वहां पर कोई नहा रहा हो। तो सुहेल बहुत हैरान हुआ कि रात के इस टाइम इतनी ठंड में इस नदी में कौन नहा रहा है। तो सुहेल ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और ये देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है, नदी के पास गया। अब जैसे ही सुहेल नदी के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी मखलूक जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल हैं और उसकी आंखें बहुत तेज लाल कलर की हैं और उसके लंबे लंबे नाखून हैं और वो कोई जानवर भी नहीं था और वो कोई इंसान भी नहीं था, वो कोई और ही मखलूक थी और वो मखलूक पानी में नहा रही है। अब सुहेल ने जब ये मंजर देखा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, वो बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या चीज है। अभी वो वहाँ पर खड़ा ही हुआ था कि उस चीज ने एकदम सुहेल की तरफ देखा और बहुत स्पीड में भागती हुई सुहेल की तरफ आई और सुहेल के ऊपर छलांग लगा दी। सुहेल ने बस एक चीख मारी और वहाँ पर बेहोश हो गया और उसको कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। अब सिद्दीक जो काफी देर से सुहेल का इंतजार कर रहा था गाड़ी में, सुहेल जब नहीं आया तो वो उसको ढूंढने के लिए वापस गांव के अंदर आया और वो उसको ढूंढता ढूंढता उस नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुहेल वहाँ पर बेहोश पड़ा है। उसने सुहेल को काफी उठाने की कोशिश की लेकिन सुहेल नहीं उठा। तो उसने फिर गाँव से कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया और उन लोगों की मदद से सुहेल को गाड़ी में बिठाया और सुहेल को लेकर वहाँ से वापिस उसके घर तक आ गया। लेकिन सुहेल को अभी तक होश नहीं आई थी। अब सुहेल के घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उन लोगों को बताया कि सुहेल को कोई बहुत गहरा शौक लगा है जिसकी वजह से ये बेहोश हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, कि सुबह तक होश में आ जाएगा। अब सारी रात गुजर गई लेकिन सुहेल को होश नहीं आया। अगले दिन में सुहेल को होश आया और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो उसके घर वालों ने उसे पूछा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, तो उसने वो सारी बात अपने घर वालों को बताई जो भी उसके साथ उस गांव में हुआ था। और सुहेल बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपने घर वालों को बताया कि उस चीज ने मेरे ऊपर जंप किया था और मुझे डर है कहीं वो मुझे पोसेस ना कर ले या मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो फिर सुहेल की अम्मी ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार करो और अल्लाह से दुआ मांगो तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो सुहेल ने ऐसा ही किया, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और अपना हिसार कर लिया। उसके बाद सुहेल काफी दिन तक डरता रहा, उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था, लेकिन उसके साथ दोबारा कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वाक्य था लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हॉरर और क्रीपी स्टोरी थी। और जो दूर दराज में गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर तो अक्सर ही बहुत से जिन्नात वगैरह और ये चीजें रहती हैं और स्पेशली सर्दियों में तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो सुहेल ने भी जो मखलूक देखी थी वो यकीनन कोई जिन या चुड़ैल थी, लेकिन सुहेल खुशकिस्मत था कि उसकी जान भी बच गई और उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।